हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत। स्वागत है आप सबका टारगेट आईएएस के यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे थे। करंट अफेयर की इस कड़ी में हम आज राष्ट्रीय और विभिन्न राज्यों की योजनाएं और परियोजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ विभिन्न परियोजनाओं के बारे में डिस्कस किया था। उसी की कड़ी में आज हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मैं प्रशांत पांडे स्वागत करता हूं फिर से आपका टारगेट आईएएस के यूट्यूब चैनल में। ये रही मेरी प्रोफाइल। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला है इंदिरा रसोई योजना। ठीक है, इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई थी राजस्थान राज्य में। एक्चुअली राजस्थान राज्य में इस समय आप जानते हैं कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार है तो इंदिरा गांधी कांग्रेस से जुड़ी हुई रही हैं, इसलिए उनके नाम से इंदिरा रसोई योजना शुरू की जाएगी 20 अगस्त 2020 से। ठीक है, 20 अगस्त 2020 से राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना शुरू करेंगे। मुख्य बिंदु ये है कि इस तरह की योजनाएं अक्सर परीक्षाओं में आती रहती हैं, इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक। अगला है अपना मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के तहत एक्चुअली दिल्ली सरकार ने, जहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, इन्होंने लॉकडाउन के दौरान गरीब तबके के प्रवासी मजदूरों को राशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना आप मुख्य रूप से याद रखेंगे कि दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली राज्य में ये योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, ओके। और ये योजना मुख्य रूप से लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए मार्च अप्रैल मई के महीने तक, मतलब कि अगले सिर्फ 4 महीने तक अनाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ठीक है, अगला है अपना जोरम मेगा फूड पार्क। याद रखेंगे ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि फूड पार्क और मेगा फूड पार्क के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आते रहे हैं। ठीक है, तो जोरम से नाम थोड़ा सा याद रखेंगे, जोरम यानी कि मिजोरम। ठीक है, जोरम से याद रखेंगे मिजोरम। क्लियर, तो मिजोरम राज्य में ये फूड पार्क जोरम, ठीक है, मिजोरम राज्य में जोरम फूड पार्क स्टार्ट किया जा रहा है। और कहाँ पे? ये कोलासिब, मिजोरम में कोलासिब एक जगह है। ठीक है, तो वहाँ ये जोरम मेगा फूड पार्क लॉन्च किया जा रहा है। फूड पार्क आप लोग समझते होंगे एक्चुअली क्या है कि जहाँ पे फसलों और अनाजों के रॉ मटेरियल को प्रोसेस्ड किया जाता है और उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जो फूड प्रोसेसिंग की प्रोसेस होती है, उसी के तहत कच्चे खाद्य पदार्थ को उन फूड पार्क्स में लंबे समय तक चलने वाले खाद्य पदार्थों के रूप में संरक्षित किया जाता है और उनकी सप्लाई की जाती है। ठीक है, तो ये मेगा फूड पार्क है, जोरम मेगा फूड पार्क। कोलासिब जगह है जहां है कौन से राज्य में? मिजोरम। ठीक है, तो मिजोरम में ये फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, ओके। अगला है अपना आंध्र प्रदेश में निष्ठा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। ठीक है, निष्ठा कार्यक्रम एक्चुअली ध्यान रखेंगे, देखिए इस पे आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ है, ये इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन निष्ठा कार्यक्रम किस विभाग से और किस उद्देश्य से शुरू किया गया है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। निष्ठा इसका मोस्ट जो फुल फॉर्म है ये आप याद दिमाग में रख सकते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स। ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, यानी कि जो अपना अब शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है। ठीक है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शिक्षित जो टीचर्स हैं अपने, ठीक है, स्कूल टीचर्स के एडवांसमेंट के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए ये निष्ठा कार्यक्रम चालू किया गया है। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश में जो निशंक पोखरियाल अपने शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा शुरू किया गया है। और ये पहले भी करंट अफेयर में महत्वपूर्ण रहा है। 2019 में ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, निष्ठा कार्यक्रम, और एक परीक्षा में मैंने देखा भी था कि ये आया था कि निष्ठा कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो निष्ठा कार्यक्रम मानव एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय हो चुका है, इसके द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, निष्ठा कार्यक्रम। ओके, इसमें जो प्रश्न बना हुआ है कि आंध्र प्रदेश के कितने प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए पहले ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, तो इसमें उत्तर है आपका 1200 जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, ओके। अगला अपन आते हैं अब आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना। ठीक है, आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना अपने देश की तो नहीं है, लेकिन ये पीओके से होकर गुजर रही है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, और ये विद्युत परियोजना है झेलम नदी पे। ठीक है, झेलम नदी पे ये विद्युत परियोजना है पाकिस्तान और चीन के बीच जो पीओके से थ्रू, मतलब चाइना के थ्रू
और पाकिस्तान को ये जोड़ेगी। पीओ की जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ की है। तो ये याद रखेंगे दिमाग में अपने कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम तो है ही, और क्योंकि कश्मीर से है इसलिए वहाँ की जो परियोजनाएं हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण रहती हैं। आज़ाद पट्टन पर जल विद्युत परियोजना, और ये झेलम नदी पे निर्मित है। ठीक है, इसलिए याद रखेंगे। इसमें 2 देश शामिल है, पाकिस्तान और चीन। ओके, नेक्स्ट है अपना बलराम नामक योजना। ये भूमिहीन, ठीक है, भूमिहीन किसान जो हैं, ठीक है, किस राज्य के, उड़ीसा राज्य के, ठीक है, उड़ीसा राज्य के भूमिहीन किसानों के लिए कृषि ऋण प्रदान करने के लिए, ठीक है, कृषि के लिए जो लोन होता है वो प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, बलराम नामक योजना उड़ीसा राज्य में भूमिहीन किसानों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। क्लियर? ओके, तो ये याद रखेंगे बलराम योजना। अपने यहाँ मध्य प्रदेश में एक बलराम ताल योजना चलती है, इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं यदि आपको इसके बारे में जानकारी है, और ये भी महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, बलराम ताल योजना कब प्रारंभ हुई है और ये किससे संबंधित है, ये भी प्रश्न एमपी के व्यापम की परीक्षाओं में कई बार देखने को मिले हैं। ओके, अगला है अपना रेलवे। ठीक है, तो रेलवे में को एक्चुअली क्या है कि रेलवे में अभी जो इंजन चल रहे हैं वो 2 तरह से चल रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक इंजन चलते हैं और एक डीजल इंजन चलते हैं। ठीक है, तो जो कार्बन से उत्सर्जन, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन यानी कि जो अपने इलेक्ट्रिक इंजन के अलावा जो डीजल इंजन है उनसे कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है, कार्बन का उत्सर्जन होता है, क्योंकि डीजल से बर्निंग होती है। ठीक है, तो जो कार्बन उत्सर्जन को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने रेलवे में, वो 2030 रखा है। ठीक है, ये प्रश्न अपने आप में वर्ष महत्वपूर्ण हो जाता है 2030। ठीक है, क्योंकि पूर्णतः कार्बन फ्री करने वाले हैं ये इंडियन रेलवे को। ठीक है, इंडियन रेलवे को कार्बन फ्री करेंगे 2030 तक। ओके, अगला है अपना मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना ये शुरू की गई है त्रिपुरा राज्य से। ठीक है, याद रखेंगे अपन, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू कहाँ से की गई है, त्रिपुरा राज्य से शुरू की गई है। और इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि इस योजना के तहत सरकार गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मुफ्त में पोषण किट प्रदान करेगी। ठीक है, मुफ्त में पोषण किट प्रदान की जाएगी, किसके द्वारा, त्रिपुरा सरकार के द्वारा, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि कुपोषण एवं मातृ मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, इसलिए ये शुरू की गई है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना। ठीक है, कहां से, त्रिपुरा से। ओके, अगला अपन आते हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना। ठीक है, सत्यभामा पोर्टल। ठीक है, अब सत्यभामा पोर्टल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मुझे ध्यान है कि पिछले समय के परीक्षाओं में भी इस पोर्टल से संबंधित कुछ प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, तो ये खान मंत्रालय की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना है। ठीक है, तो खनन मंत्रालय जो है, ठीक है, जो खनिजों का खनन करता है, ठीक है, माइनिंग डिपार्टमेंट जो होता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना, ये सत्यभामा पोर्टल माइनिंग से संबंधित है। ठीक है, क्लियर? तो इस पोर्टल की जो डिजाइन है वो एनआईसी के द्वारा की गई है। मैंने एनआईसी के बारे में अपने पुराने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप लोग एक बार जरूर देखें और फिर बताएं। ठीक है, ओके, तो सत्यभामा पोर्टल खनन मंत्रालय से संबंधित है, यानी कि अपने माइनिंग विभाग से। ठीक है, तो ये पोर्टल का नाम याद रखेंगे अपन, खनन मंत्रालय से संबंधित है सत्यभामा पोर्टल। क्लियर? ओके, अगला है अपना हिमाचल प्रदेश सरकार की पंचवटी योजना। ठीक है, अब पंचवटी योजना नाम से ही समझ में आ रहा है। एक्चुअली इसमें क्या है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी यानी कि पार्क बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये योजना प्रारंभ की है। ठीक है, तो पंचवटी योजना किसके लिए शुरू की गई है, पंचवटी योजना शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए। क्लियर? ओके, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक विकास खंड में सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित पार्क, ठीक है, और उद्यान स्थापित करने की योजना है। क्लियर? ओके, और इसे ग्रामीण विकास की मनरेगा योजना के तहत क्रियान्वित किया जाएगा। क्लियर? तो ये चीजें हैं, तो आपको याद रखना क्या, पंचवटी योजना और वट से संबंधित है, यानी कि ये कोई पार्क से संबंधित नाम से स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे, पंचवटी योजना हिमाचल प्रदेश। ओके, अब अपन आते हैं मध्य प्रदेश में इस समय ये चर्चित भी रहा है, न्यूज़पेपर में आपने कई बार देखा होगा, श्रम सिद्धि अभियान। ठीक है, श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है, मध्य प्रदेश में। इसके अंतर्गत क्या होगा, अभियान के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे मजूर, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे मजूर
जिनका जॉब कार्ड नहीं बना है, ठीक है, जॉब कार्ड नहीं बना है, उनके लिए कार्ड बनाकर प्रत्येक मजदूर को काम देने की गारंटी दी जा रही है, ठीक है। किसके तहत? श्रम सिद्धि अभियान के तहत, जो शुरू किया गया है 22 मई 2020 को। कहां से? मध्य प्रदेश से, ठीक है। किसके लिए? गरीब मजदूरों के लिए जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है। ओके, अब अपन आते हैं अगली ही मध्य प्रदेश से संबंधित है चरण पादुका अभियान, ठीक है। मई 2020 में, एक्चुअली चरण पादुका अभियान से नाम से स्पष्ट है, इसमें चरण पादुका यानी कि चप्पल, स्लीपर, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट, मध्य प्रदेश में पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा जो प्रवासी मजदूर हैं आने जाने वाले, उनको मुफ्त में चरण पादुका यानी कि स्लीपर और चप्पल उपलब्ध कराई जा रही थी, ठीक है। तो इसी का नाम पड़ा चरण पादुका अभियान। कहाँ से शुरू हो रहा है? मध्य प्रदेश से, ठीक है। किस विभाग से शुरू हुआ है? तो ये पुलिस विभाग से, जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। क्लियर? ओके, अगला है अपना होप पोर्टल, ठीक है। अब होप पोर्टल यानी कि हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ठीक है, यानी कि हर जगह के व्यक्ति की मदद करना। होप का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। कुशल और अकुशल युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया गया है। कहां से शुरू किया गया है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। कब शुरू किया गया है? तो 13 मई 2020 को उत्तराखंड सरकार के द्वारा 13 मई 2020 को होप पोर्टल हेल्पिंग आउट पर्सन एवरीवेयर, ठीक है। क्लियर? किसके लिए? कुशल एवं अकुशल कामगार युवाओं का डाटाबेस तैयार करने के लिए ये होप पोर्टल उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। क्लियर पॉइंट? ओके, अगला है अपना FIR आपके द्वार, ठीक है। मध्य प्रदेश में 11 मई 2020 को, ठीक है, मध्य प्रदेश में 11 मई 2020 को चित्र में आप देख पा रहे हैं कि ADG अपने जौहरी साहब हैं और एक गृह मंत्री हैं, ठीक है। FIR आपके द्वार मध्य प्रदेश में योजना प्रारंभ की गई थी, ठीक है। तो नरोत्तम मिश्रा ने 11 मई 2020 को FIR आपके द्वार योजना को प्रारंभ किया है। इसके तहत क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत ऑनलाइन रजिस्टर करा सकता है। पुलिस उसके घर में जाकर के उसकी शिकायत सुनेगी और FIR लिखेगी। क्लियर? ओके, अगला है अपना केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय की हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन का नाम है एक्चुअली ये भरोसा, ठीक है। भरोसा हेल्पलाइन उड़ीसा सरकार के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रों के किसी भी शिकायत के समाधान के लिए शुरू की गई है, ठीक है। तो कोविड-19 के दौरान यदि कठिन परिस्थितियों में कोई स्टूडेंट या छात्र हैं तो उनके लिए ये पोर्टल उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। क्लियर? ओके, अगला है अपना नाइकर सम्मान योजना, ठीक है। अब नाइकर सम्मान योजना शुरू की गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा, ठीक है। तो बुनकर जो बुनाई का काम करते हैं, कढ़ाई का काम करते हैं, बुनकरों को सहायता देने के लिए वित्तीय रूप से 6 मई 2020 को, ठीक है, बुनकरों को वित्तीय सहायता देने के लिए 6 मई 2020 को, ठीक है, नाइकर सम्मान योजना शुरू की गई है। किस राज्य के द्वारा? कर्नाटक राज्य के द्वारा, ठीक है। आप कर्नाटक के मुख्यमंत्री को इस चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। तो नाइकर सम्मान योजना बुनकरों के लिए 6 मई 2020 को कर्नाटक राज्य से प्रारंभ की गई है। क्लियर? ओके, अगला है अपना गरुण। गरुण ये है नामक पोर्टल, ये ड्रोन के लिए है, ठीक है। ड्रोन के थ्रू मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, ड्रोन के थ्रू मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये गरुण पोर्टल प्रारंभ किया गया है। कहां से शुरू किया गया है? नागरिक एवं उड्डयन महानिदेशालय द्वारा, ठीक है। महानिदेशालय कौन सा? नागरिक एवं उड्डयन, ठीक है। गरुण पोर्टल शुरू किया गया है। ये मेडिकल फैसिलिटीज ड्रोन के माध्यम से, जहां पे रिमोट एरिया है, जहां पे सामान्यतः आवागमन की सुविधाएं नहीं हैं, वहां के लिए प्रारंभ किया गया है, ठीक है। ओके, इसके बाद है अपना धनवंतरी योजना, ठीक है। ये धनवंतरी योजना कहां से प्रारंभ की गई है? असम के राज्य से, ठीक है। हमने अभी कल भी देखा था कि कुछ चीज़ें अपने यहाँ असम राज्य से संबंधित अंतिम वीडियो में हमने बताई थी, ठीक है। तो अंतिम वीडियो में हमने जो योजना बताई थी आप कमेंट सेक्शन में बताएं असम राज्य की। वर्तमान में हम चर्चा कर रहे हैं धनवंतरी योजना की जो असम राज्य की है। थोड़ा सा चर्चा करेंगे अन्य बिंदुओं की इस पे। तो इस पे ये है कि सरकार द्वारा बाजार में उपलब्ध दवाएं सीधे रोगियों को घर घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से धनवंतरी योजना 24 अप्रैल 2020 को असम राज्य से प्रारंभ की गई है। ओके, नेक्स्ट है अपना मोदी किचन,
ठीक है, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है और इससे आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि मोदी किचन है तो हो सकता है गुजरात या किसी उत्तर भारत या दिल्ली से शुरू किया गया हो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मोदी किचन लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है, ठीक है। तो किस राज्य में मोदी किचन शुरू हुआ है? वो है अपना तमिलनाडु, ठीक है। किसके लिए, कब? यानी कि कोविड-19 महामारी के दौरान ज़रूरतमंदों को, जो प्रवासी थे या फिर जो रास्तों में जिनको भोजन उपलब्ध हो पाना मुश्किल था, उनके लिए ये प्रारंभ की गई, ठीक है। मोदी किचन कहाँ से? तमिलनाडु से। ओके, अब अपन आते हैं अगला, छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना, ठीक है। तो किस केंद्र शासित प्रदेश में छात्रों को यानी कि स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम शुरू की गई है? तो यह अपने जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्टूडेंट्स के लिए हेल्थ कॉन्शियसनेस को बढ़ावा देने के लिए छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है। इसके तहत प्रत्येक छात्र को स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है, और इसके माध्यम से छात्रों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। ओके, अब अपन अगला आ रहे हैं, आस्क दिशा चैट बॉक्स। आपने कई बार अभी देखा होगा ऑनलाइन जब आप टिकट बुक करते हैं तो आस्क दिशा नाम का एक पोर्टल भी खुलता है, ठीक है, IRCTC की वेबसाइट्स में। तो ये याद रखेंगे, अक्टूबर 2018 में AI पर आधारित यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित आस्क दिशा चैट बॉक्स शुरू किया गया है। किसके द्वारा? ये IRCTC के द्वारा, ठीक है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आस्क दिशा चैट बॉक्स शुरू किया गया है किसके द्वारा? IRCTC के द्वारा। कब शुरू किया गया है? अक्टूबर 2018, ठीक है। इस तरह के प्रश्न वनडे एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं और आप कभी कभी ये अज्ञानता बस या ध्यान ना देने के कारण आपसे गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, आज के वीडियो में हम डिस्कस किए हैं जो विभिन्न योजनाएं की और विभिन्न परियोजनाओं जो राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की जाती हैं। वीडियो का जो लेक्चर है इस संबंध में जो PDF जो जिससे हम पढ़ रहे थे अभी, ये आपको कमेंट सेक्शन में अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं या अपनी व्यक्तिगत नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम कुछ सम्मान और अवार्ड्स के बारे में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संस्थानों द्वारा दिए जाते हैं चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।